अब यहाँ पर डे 3 के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक फाइल है अपना, न्यू फाइल, ऐसे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, app.c, एक्सटेंशन क्या रखना है, .c, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स से लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, हैज़ इंक्लूड और फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव studio.h, तो इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। अब एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, मेन फंक्शन की पहचान, इसको फंक्शन की पहचान बोलते हैं ना, चाहे बनाओ चाहे फंक्शन को कॉल करो, पैरेंथेसिस लगेगा, और फिर फंक्शन की बॉडी यानी कि कर्ली ब्रैकेट। यहाँ देखेंगे कुछ चीज़ रिटर्न करना है कि नहीं करना है, तो रिटर्न का टाइप यहाँ पे सेट होता है सामने, यहाँ इसके पहले। तो फिलहाल के लिए हम इंट रख रहे हैं अभी, ठीक है। फिर आगे आएंगे और इसके बदले क्या लिख सकते हैं वो भी हमें समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लास्ट सबसे पहले लिख देंगे रिटर्न 0, ऐसे टर्मिनेट कर देंगे। अब एक प्रिंट लगा के देख लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे प्रिंट f, और क्या प्रिंट करना है, ऐसे कुछ भी प्रिंट कर देंगे, नीलेश दावंडे, और यहाँ पे टर्मिनेट जरूर करेंगे। तो प्रिंट अप भी देखो एक फंक्शन है, क्यों फंक्शन बोला इसको, क्योंकि इसके पास भी क्या है, पैरेंथेसिस है। तो रिटर्न एक फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके पास है क्या, नहीं है। हाँ, हालांकि एक रिटर्न होता है जिसके पास पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। पर यहाँ पर अभी हम बात करें तो क्या यहाँ पर ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं। फंक्शन कौन कहलाता है, जिसके पास पैरेंथेसिस होता है, क्लियर, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें कंपाइल करके रन करेंगे। जब भी प्रोग्राम बनेगा पहले उसको क्या करेंगे, कंपाइल। कंपाइल का मतलब ये कि इंग्लिश के कोड को ट्रांसलेट करेंगे काय में, बाइनरी में, ठीक है। तो कंपाइल कैसे करेंगे, तो इसके लिए कंपाइलर तो हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा ही हुआ है ना। तो यहाँ आएंगे और कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, जो कि ESC बटन के नीचे होता है। तो मेरा कंपाइलर बता रहा है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर डे 1 के अंदर डे 2 है, जबकि मेरा ये जो फोल्डर है वो कहाँ है, डे 3 है, और डायरेक्ट है, किसी डे 1 के अंदर नहीं है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर डे 3। तो मुझे पहले डे 2 से स्टेप बैक लेनी होंगी। तो स्टेप बैक लेने के लिए .cd यानी चेंज डायरेक्टरी, एंटर, तो डे 1 में आ गया। फिर वन मोर टाइम यही करना होगा, तो इससे भी बाहर आ गया। अब सी प्रोग्रामिंग में आ गया। अब सी प्रोग्रामिंग से डे 3 में जाएंगे, तो अब क्या लिखेंगे, cd और -3 और एंटर प्रेस कर देंगे, ऐसे डन। तो अभी हम कहाँ पर आ गए, डे 3 में, और ये जो फाइल बनी ये भी कहाँ बनी है, डे 3 में। और यहाँ जरूर देख लेंगे कि आप हो कहाँ पर, वहीं पर हो ना जहाँ फाइल बनी है, ठीक है। अब यहाँ आएंगे और कैसे लिखते हैं हम लोग, GCC, ठीक है। और फिर फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम है app.c, और फिर यहाँ दे देंगे -o, और इसका नाम दे देंगे कुछ, वही नाम दे सकते हैं, डिफरेंट नाम भी आप दे सकते हो, और इंटर प्रेस कर देंगे ऐसा। तो वेट करेंगे, देखो कंपाइल हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि आउटपुट इस फाइल में चले जाए, मतलब जो हमने ये फाइल को कंपाइल किया वो काय में चले जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक app.exe नाम का और एक फाइल बना देंगे, देखो बना दिया, ठीक है। अब हमें ना रन इसे करना है, अभी तो कंपाइल किया, अब क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस ./ और उस फाइल का नाम, तो app.exe और इंटर, ऐसे देखो आ गया मेरा आउटपुट। तो हमने टेस्टिंग कर लिया कि हमने यहाँ तक जो लिखा है वो सही लिखा है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाना है, यहाँ आएंगे, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इंट लगाएंगे पहले। अच्छा, इंट के जगह और भी कुछ लगा सकते हैं, मैंने बताया हूँ, केर, फ्लोट सीखे हैं ना हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर ही रखने वाले हैं, तो इसमें मैं रख रहा हूँ a, और इसके अंदर मैंने रख दिया 30, ऐसे। अब यहाँ पर आया मैं और एक इंट बनाया मैंने b, और इसके अंदर मैंने रख दिया 40, ऐसे। और यहाँ पे मैंने एक इंट बनाया z, और इसके अंदर रख दिया a+b। तो यहाँ a और b का क्या होगा, एडिशन होगा, और आंसर काय में चला जाएगा, z में। और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ऐसे लिखेंगे प्रिंट f, ऐसे, और यहाँ लिखता हूँ योर आंसर इज, और हमारा आंसर काय में, z में। और वो आंसर कैसा है आपका, इंटीजर वाला है, क्योंकि 30 + 40 का आंसर कैसा बनेगा, इंटीजर, है ना। तो यहाँ परसेंट क्या आएगा, d, ऐसे। अगर फ्लोट होता तो %f लगाते हैं, है ना। और यहाँ कॉमा देंगे, और आंसर काय में आपका, z में, और टर्मिनेट जरूर कर देंगे। तो देख लीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर बनाएंगे, तो पहले फिर से कंपाइल करेंगे,
और फिर इसको रन करेंगे। ये नहीं कि अभी हम डायरेक्ट जैसे हमने app.exe को रन किया तो देखो पुराना ही रिजल्ट मिला, क्योंकि इसमें पुराना कोड पड़ा हुआ है, नया कोड फिर से रिकम्पाइल करवाना होगा। हाँ, तो GCC वाला कमांड फिर से रन कर देंगे। तो आपके कंप्यूटर में 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसमें ऊपर का बटन दबाएंगे तो आपकी कमांड आ जाती है ऐसे, है ना, और इंटर कर देंगे तो देखो कंपाइल हो गया। अब इसका वापस से हमें रन करना है तो ./ और app.exe फाइल और एंटर, देखो आ गया, योर आंसर इज 70। बट अच्छा, ये तो आप समझ गए। अगर इस वेरिएबल में मुझे कुछ नहीं रखना है तो हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं रख रहे हैं, मतलब अभी कुछ नहीं है। मान लो यहाँ भी हम कुछ नहीं रखना चाहते, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं रखना चाहते, एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी कुछ नहीं है, तो तीनों में भी क्या खाली है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब हम लोग वेरिएबल को जब बनाया ना, उसी समय उसमें कुछ डिक्लेयर किया। जैसे यहाँ पहले क्या रखा था, 30 या फिर 40 रखा था ऐसे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि हमने वेरिएबल को बनाया और बनाते समय ही उसके अंदर क्या रख लिया, 30 रख लिया। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किया और वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यानी इसको बोलते हैं ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइजेशन, यानी जब आपने डिक्लेयर किया उसी समय वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ऐसा होता है। एक होता है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ये कैसा बनता है ज़रा वो देखेंगे। तो मैंने ये सब कट कर दिया है, एरर आ रहा है, आने देंगे। मैंने यहाँ पे देखो एक इंट a बनाया ऐसे और ऐसे छोड़ दिया, तो इसमें अभी कुछ नहीं है ना, और यहाँ पे हमने कुछ रखा भी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, हमने अभी सिर्फ वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया। तो वैल्यू को इनिशियलाइज आप ऐसे कर सकते हो, 40 30 जो रखना है वो रखिए, लेकिन इंटीजर ही रखेंगे, क्योंकि हम उसमें इंटीजर ही उसका डेटा टाइप सेट करें, है ना, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, पहले तो हमने डिक्लेयर किया और बाद में वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यानी आफ्टर डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइजेशन है। पहले हमने क्या करा, डिक्लेयर किया और बाद में वैल्यू को इनिशियलाइज किया, और पहले क्या था, ड्यूरिंग था, मतलब जैसे ही बनाया वैसे ही उसमें वैल्यू को रख दिया, यानी वेरिएबल को बनते समय ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। और बाद में हमने क्या किया कि पहले बना लिया और फिर वैल्यू को उसमें इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे 3-4 वेरिएबल बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बनाइए, इंट a फिर इंट b फिर इंट c, ऐसे भी बना सकते हैं, ये गलत नहीं है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ कामा नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लियो बस, ठीक है। लेकिन जब तीनों वेरिएबल डिक्लेयर ही करना है और इंटीजर ही रखना है उनको, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। यहाँ आएंगे इंट a, b, c। इसका क्या मतलब हो गया कि जो कामा लगा ना, इन तीनों के लिए इंट कॉमन हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आप नीचे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पे जेड हम लोग ले रहे थे तो मैं जेड भी लिख देता हूँ सी के बदले, ताकि ये एरर जो आ रही है वो चले जाएंगे, डन, कोई एरर नहीं हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम रन हो सबसे पहले एक मैसेज आए, एंटर फर्स्ट नंबर। तो क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ लिखेंगे एक मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर, बस इतना आना चाहिए और एक लाइन का ब्रेक आना चाहिए, इसलिए /n लगा देंगे, ऐसे, डन, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं होगा, क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा, एक मैसेज आएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक बार कंपाइल कीजिए ज़रा, ऐसे ऐसे और वापस से, देखो क्या हुआ, बाहर निकल गया। मैं चाहता हूँ कि यूजर कुछ यहाँ पर टाइप कर सके, ऐसा 10 20 30, और वो काय में चला जाए, ए में चला जाए। तो हमें अब यूजर से इनपुट लेना है, ये जो दिया इसको आउटपुट बोलेंगे। तो आउटपुट देने के लिए क्या है, प्रिंट ऑफ, लेकिन यूजर से यहाँ को टाइप किया वाला डाटा आपको मंगवाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनपुट डेटा, क्या बोलेंगे इसको, इनपुट। तो इनपुट अगर आपको करवाना है तो स्कैनफ का यूज़ होता है, काय का यूज़ होता है, स्कैनफ। तो यूजर से कुछ लेना है तो स्कैनफ, अगर देना है तो प्रिंट ऑफ, है ना। आउटपुट के लिए क्या, प्रिंट ऑफ, इनपुट के लिए स्कैनफ। और दोनों ये studio.h लाइब्रेरी से मिलते हैं, अलग से कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, इंक्लूड, इसको इंपोर्ट ही बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, कि हमने कुछ इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके नीचे ऑप्शन आना चाहिए, तो यहाँ आएंगे और ऐसे लिखाएंगे स्कैनफ, ऐसे, और ये चित्र दे देंगे
और वो क्या इंटर करने वाला है, इंटीजर, क्योंकि 10, 20, 30, 40 क्या है, इंटीजर। तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, $D, ठीक, ओ सॉरी %D, ऐसे लाइन को टर्मिनेट करेंगे। अब ये जो उसने स्कैन अप तो आया, कुछ टाइप करेगा, तो टाइप करके जाएंगा कहाँ, तो ए में जाएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा देना और एंड का सिंबल लगाना ऐसे, इसको एंड का सिंबल बोलते, ठीक है, और ए। तो अब क्या होगा, यूजर को पहले मैसेज दिखेगा, फिर उसको कुछ टाइप करने का ऑप्शन आएगा, और जो टाइप करेगा वो काय में अपडेट हो जाएगा, ए में। तो इसके नीचे हम ए को प्रिंट करके देख सकते हैं, है समझ में। तो यहाँ ऐसे प्रिंट ऑफ लगाता हूँ, और किसको प्रिंट करेंगे हम, ए को, यानी जो उसने टाइप किया वो, और ए क्या है, इंटीजर है, इसके लिए डॉलर, तो सॉरी डॉलर ही बोलने में आता है, %D जरूर लगाएंगे। क्लियर। रन करके देखते क्या ये सच में ऐसा होता है क्या जैसा हमने सोचा। तो जो लिखेगा वही प्रिंट हो जाएगा। चलिए पहले कंपाइल जरूर करेंगे, सेव करेंगे Ctrl+S करके, फिर कंपाइल करेंगे, ठीक है, ऐसे डन। और एग्जीक्यूट करने के लिए ये आया, देखो रुका हुआ है ना, अब बाहर नहीं निकला। अब मैंने टाइप किया 100 और एंटर, देखो 100 लिखा और 100 मिल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ कि उसने जो लिखा वो तो ए में चला गया, अब इसका जो प्रिंटिंग वगैरह को हटा दीजिए। अब यहाँ पर उसको फिर से एक मैसेज आएगा printf, और उसको बोलेंगे एंटर सेकंड डिजिट ऐसे, और /n का मतलब क्या, आपने देखा कि ये मैसेज के नीचे उसने टाइप किया। अगर /n नहीं देता ना तो उसको नंबर के आगे, r के आगे टाइपिंग करना पड़ता है ना। तो वो नीचे गिर के आए, इसके लिए /n मैंने लगा दिया कि मैसेज आ जाए, उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए, तो /n। तो अब यहाँ पर क्या दिया उसको हमने, सेकंड, इंटर सेकंड डिजिट या फिर सेकंड नंबर ऐसे देना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अब ये जो सेकंड वाले को एंटर करेगा, तो ये तो सिर्फ क्या मैसेज है कि इंटर सेकंड, लेकिन उसको टाइप करने का ऑप्शन आना चाहिए ना दूसरी बार। तो हम फिर से यहाँ पर क्या कॉल कर देंगे, स्कैन अप। अच्छा स्कैन अप क्या है, यहाँ पर फंक्शन है, क्योंकि ये चित्र जहाँ भी लगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन, हाँ बराबर, पैरेंथेसिस है, फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, %D क्यों, क्योंकि जो टाइप होने वाला है वो एक इंटीजर होने वाला है, इसलिए %D। और टाइप होके कहाँ जाएगा, उसका एड्रेस यहाँ बताएंगे। तो एड्रेस जब भी डिनोट करवाना हो ना आपको, तो एंड का सिंबल लगाएंगे, और ये बी में जाने वाला है इसीलिए बी लिख देंगे, और यहाँ पे टर्मिनेट जरूर करेंगे और सेव, डन। अब क्या होगा, जैसे ही रन होगा पहले एक मैसेज आएगा फर्स्ट नंबर का, वो टाइप कर देगा, उसके बाद ये मैसेज आएगा इंटर सेकंड नंबर, वो टाइप कर देगा, और टाइप किया वाला डाटा पहला वाला ए में, दूसरा वाला बी में चला जाएगा। आया समझ में, आया तक, ठीक। सेव कर दिया, रन करके देखेंगे, एंटर। कुछ गलत हो गया मेरा से, प्रिंट लिख गया एफ के, छूट गया मेरे हाथ से, जरा देखिए ऐसे। अब फिर से देखते हैं, क्लियर स्क्रीन, एंटर और कंपाइल, और देखो आया इंटर फर्स्ट नंबर। तो पहले ये मैसेज आया इंटर फर्स्ट नंबर, और नीचे आ रहा है देखो टाइप करने का, तो नीचे इस /n की वजह से आया हो। अगर ये नहीं देता ना तो यहाँ बाजू में टाइप करना होता, उसको r के बाजू में। अब मैंने टाइप कर दिया 100 और एंटर। अब जैसे एंटर करूँगा तो कंपाइलर आगे बढ़ेगा, और अब देखो उसने क्या बोला, प्रिंट ऑफ एंटर सेकेंड नंबर /न्यू लाइन। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 200, और जैसे ही टाइप करूँगा ये बी में चले जाएगा, चला गया और काम खत्म। अब हम लोग दोनों का आंसर प्रिंट कर सकते हैं ना। तो जो पहला टाइप किया वो ए में गया, दूसरा टाइप किया वो बी में गया, तो a + b है ना। यहाँ आएंगे तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया मेरे हाथ से, a + b, और इन दोनों का आंसर कहाँ चले जाए, तो z में। तो यहाँ पर आएंगे और ऐसे z लिख देंगे, है ना। तो z में आंसर चला जाएगा। क्या यहाँ भी इंट लिखने की आवश्यकता है आपको, नहीं, क्योंकि आपने डिक्लेयर पहले ही कर चुके हो, देखिए, है ना। डिक्लेरेशन तो पहले ही कर दिया और डाटा टाइप भी सेट कर दिया इनटू, ओके। अब आंसर कैसे आएगा, जेड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf, और यहाँ पे लिख देंगे योर एडिशन इज, और एडिशन का है में आपका जेड में, और वो क्या है, इंटीजर। इसके लिए फिर से
परसेंट के साथ डी और कॉमा जेड, और टर्मिनेट जरूर करेंगे लाइन को, सेव। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर आएंगे, फिर से कंपाइल करेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर से इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये आया फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 90, फिर मैंने लिखा 20, तो 110, ये आंसर बनना चाहिए अपना, एंटर। देखो आया, योर एडिशन इज 110। तो क्लियर हुआ आपको? प्रिंट ऑफ मतलब आउटपुट उसको दे रहे हैं, तब तो उसको मैसेज दिख रहा है ना, एंटर ये नंबर। स्कैन अप मतलब उससे हम कुछ ले रहे हैं, उसने टाइप किया 100, तो टाइप होकर हमारे पास आ गया। और कहाँ जाना चाहिए, तो उस चीज़ में एड्रेस देते एंड के ऑपरेटर से। ठीक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसी के आगे हम लोग और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। एडिशन का बनाया, तो यहाँ पर हम लोग एक सब्सट्रैक्शन का भी बना सकते हैं। इसी के आगे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कर देंगे, या ऊपर कर देंगे। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से। तो इंट मैंने क्या बनाया यहाँ पर, x, y, रिजल्ट, 3 वेरिएबल बना लिए और टर्मिनेट कर देंगे ऐसे। ठीक है, 3 वेरिएबल बन चुके। अब उसको मैसेज देंगे, कुछ ऐसे दे देते सब्सट्रैक्शंस करके। तो पहले ऐसा लिखता हूँ, प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन ऐसे, और इसके आगे मैं कुछ ऐसे चित्र प्रिंट कर देता हूँ। तो ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम ऐसे। ठीक है, तो उसको दिखेगा सब्सट्रैक्शन ऐप, तो आगे वो समझ जाएगा कि अच्छा सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। और इसके आगे एक /n जरूर लगाइए, /n, ताकि वो नीचे दिखाई दे आपको, है ना। अब यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे, और /n जरूर देंगे ये। तो इससे उसको सिर्फ मैसेज दिखेगा कि प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन, और काम खत्म। लेकिन उसको इंटर करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलना भी तो चाहिए कि वो टाइप करें, नहीं तो बाहर निकल जाएगा कंपाइलर। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, वेरी गुड, स्कैनफ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे और फिर क्या टाइप करेगा, नंबर ही तो टाइप करेगा, इंटीजर वाला। तो कहाँ जाएगा, तो पहले तो डिनोट करेंगे इससे %d से, और कहाँ जाएगा, तो एंड के चित्र के साथ बता देंगे, तो x में जाएगा। डन, तो x में चला गया। अब दूसरा भी मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर प्रिंट ऑफ करेंगे ऐसे, और उसको बोलेंगे एंटर सेकेंड नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन, और /n जरूर लगाइए ऐसे। तो ये मैसेज आएगा, और इसके बाद उसको टाइप करने का ऑप्शन आना चाहिए, इसके लिए फिर से स्कैनफ लगा देंगे, है ना। और यहाँ पर हम स्कैनफ में क्या टाइप करेगा वो बताएंगे, और कहाँ जाएगा वो बताएंगे। तो एंड का चित्र लगाइए जरा, एंड 7 नंबर पे होता है, और कहाँ में जाएगा, y में। ठीक, तो 2 डिजिट हो गई। अब एक रिजल्ट बस रह गया, तो यहाँ पर आएंगे और हमारा आंसर जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट, और क्या करेंगे, x + y। तो जो यूजर ने लिखा वो पहला वाला डिजिट x में, दूसरा y में। अच्छा, प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, तो यहाँ पर गलत हो गया मेरे हाथ से, x - y करना चाहिए, ना कि z। डन, और रिजल्ट काय में जाएगा, रिजल्ट में। अब फाइनल आंसर काय में, रिजल्ट में। तो इसको भी आप प्रिंट लगा लीजिए, प्रिंट f, और यहाँ पे लिख देंगे योर सब्सट्रैक्शन इज स्पेलिंग देखेंगे, सब्सट्रैक्शन इज और %d, और फिर काय में जा रहा है, रिजल्ट में ऐसे। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ आ जाइए जरा, फिर से कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, ESC बटन के ठीक नीचे होती है। पहले तो कंपाइल होगा, एंटर हो गया कंपाइल, क्लियर स्क्रीन करिए, और फिर रन करेंगे ऐसे, और एंटर आया फर्स्ट नंबर। तो मैंने लिखा 90, एंटर, और यहाँ पे लिखा 1, तो इसका एडिशन क्या बन के आएगा, 100। तो देखो आया होगा यहाँ पर, योर एडिशन इज
100। अच्छा, इसके नीचे देखो लाइन ब्रेक नहीं हुई, सीधे कंटिन्यू प्रिंट हो गया। तो जहाँ 100 प्रिंट करवाया होगा उसके आगे क्या कराना चाहिए था, स्लैश न्यू लाइन, या फिर इसके पहले ही आप लाइन को ब्रेक कर सकते थे ऐसे स्लैश n। तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा, उसके पहले एक लाइन ब्रेक होकर नीचे गिर जाएगा अगली बार। ठीक है, चलो ठीक है। और फिर क्या आया, इंटर फर्स्ट नंबर फॉर सब्सट्रैक्शन, मैंने लिखा 100, और फिर क्या माइनस करवाना है, मुझे 20 माइनस कराना है, एंटर, योर सब्सट्रैक्शन इज एक्टिव। क्लियर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ ना, ये लाइन का मतलब जैसे यहाँ आंसर आया था ना ये, ठीक है। अब इसके बाद पहले स्लैश न्यू लगेगा, मतलब कि ये लाइन पहले नीचे गिर जाएंगे और फिर आ जाएगा। और अब ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो आएगा वो इसके बाजू में ना के नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब रन करके देखिए, ये क्या क्लिक हो गया, सॉरी, क्लियर स्क्रीन। फिर से एक बार मैं रन करके एक बार दिखा देता हूँ। वो तो पहले कंपाइल ही होगा और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और फर्स्ट नंबर 90, सेकंड नंबर 20, 110 आएगा। और देखो लाइन ब्रेक हो के आया ना बराबर अब, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कुछ भी लिख दीजिए, 90, 20 माइनस 70, परफेक्ट। तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब बच गया क्या, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये टास्क आप लोगों के, ठीक है। ऐसे का ऐसे ही बनाएंगे, कुछ अलग वेरिएबल बनाएंगे, num1 num2 ऐसे, देखिए ऐसे बना लेंगे, बनाएंगे आप ही लोग। लेकिन तो यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो पहले तो ऐसा प्रिंट ऑफ लगा देंगे ना, प्रिंट ऑफ, है ना। और क्या है अपना, पहले स्लैश न्यू लाइन लगाइए ताकि लाइन ब्रेक होके आ जाए, ये चित्र लगा दीजिए। और यहाँ से क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन एप ऐसे, और ये चित्र लगा दीजिए, और स्लैश n ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो इसको फिर से प्रिंट अप मैसेज देंगे, है ना। तो पहले वेरिएबल की शायद आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, तो यहाँ पर वेरिएबल आप बना लीजिए, इंट num1 कामा num2 कामा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर है अपना, तो मल्टीप्लाई आंसर ऐसे बना लेते हैं, और टर्मिनेट ऐसे। क्लियर। तो ऐसे वेरिएबल बना लेना, और फिर उसका जो टाइप करेंगे, और num1 में जाएगा, टाइप करेंगे num2 में जाएगा, num1 मल्टीप्लाई num2, और मल्टीपल आंसर में चला जाएगा। और मल्टीपल करने के लिए ना ये चित्र लगाना होता है, स्टार, ठीक है। स्टार 8 नंबर के डिजिट में मिलेगा, 8 नंबर जो बटन है ना ऊपर, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस कर देना तो ये आ जाएगा। और डिवीजन करने के लिए कौन सा चित्र लगाएंगे, ये वाला चित्र, ये क्वेश्चन मार्क में मिलेगा। तो बिना शिफ्ट के प्रेस करना क्वेश्चन मार्क, तो ये डिवीजन के लिए मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे, आपने जितना पढ़ा सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर टाइम बच जाए तो आप ऐसा बना लेंगे कि इंटर योर डिटेल्स, तो इंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, ईमेल, मोबाइल, ऐसा, और उसको प्रिंट करके दे जाएंगे हम लोग। तो उसको स्कैन अप लेते जाएंगे, एड्रेस करते जाएंगे, स्कैन अप लेते जाएंगे, एड्रेस करते जाएंगे। तो आपको प्रिंट, स्कैन, एड्रेस, वेरिएबल, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, ठीक। और आप आईटी इंडस्ट्री में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, और मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में पिछले 7 सालों से जॉब कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम। तो जैसा हम जॉब करते हैं उसी लेवल से यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।